कुछ कहना चाहते हम लोगों ने जो कुछ भी अभ्यास किया, शुरू में कुछ मूवमेंट्स किए जो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, फिर आसन किए जो शरीर की थकान, जड़ता, स्टिफनेस मिटाते हैं, उसके बाद प्राणायाम किया जो हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को एनर्जाइज करता है। अब जो कुछ हमने पाया उसके समान विभाजन के लिए रिलैक्सेशन करते हैं। रिलैक्सेशन एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें बीच में बाधा बनती है, जिससे किसी को स्पाइसेस ज़्यादा खाने की आदत है, मसाले वाला खाना खाते हैं, रिलैक्सेशन ठीक से नहीं बन पाता। फ्राइड खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, यानी खाना सात्विक नहीं है तो रिलैक्सेशन नहीं बन पाए। आप एनर्जी के हायर लेवल्स पर नहीं हैं तो रिलैक्सेशन बोरिंग लगेगा। तो जो लोग नियमित अभ्यास करते हैं और योग को उसकी टोटलिटी में फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको इसमें मज़ा आने लगता है और इसमें मज़ा आने के बाद शरीर पर एक विशेष अलग तरह का अधिकार प्राप्त होता है कि हम अपनी एनर्जी को जहाँ चाहें वहाँ ले जा पाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है, कहीं कुछ तकलीफ हुई तो हमने अपनी एनर्जी को वहाँ चैनलाइज किया और हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, कभी कभी तो उसी समय ठीक हो जाते हैं। आपने पतंजलि योग सूत्र के बारे में कुछ पढ़ा हो तो मेरे ख्याल से सबसे सरल किताब है स्वामी विवेकानंद जी की राजयोग। उन्होंने पहले चैप्टर में गड़बड़ क्या है, ऊर्जा तो मिलती है और कुछ नहीं तो भोजन से और सोने से तो मिलती है, ऐसे नहाने से मिलती है और बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, लेकिन हम चूकते कहाँ हैं उसके बारे में पहले अध्याय में उन्होंने बताया। हम मन को अंतर्मुखी बना पाए तो मज़ा आता है। वो अंतर्मुखी बनाने के लिए एक साधारण व्यक्ति की कहानी ये है कि बारिश हो रही है, वो पैदल कहीं जा रहा है, एक कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे खिसक जाते हैं। नियमित अभ्यास, नियमित दिनचर्या, सात्विकता की मांग और सहज प्रयास, यानी हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत फास्ट और बहुत हड़बड़ाहट में, जर्की वे में काम करते हैं तो नर्वस सिस्टम पर उसका गलत असर आता है। बहुत बोलना, सेक्स में बहुत इंडल्जेंस और अति किसी भी चीज़ में हो, वो रिलैक्सेशन, जाप, ध्यान, इन सारी चीज़ों में बहुत बाधा डालती है। डिस्कशंस जिसमें बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वो नहीं करें और कुछ जाप वगैरह कर लें, कुछ गीता या जो भी आपका ग्रंथ है वो पढ़ें, थोड़ी देर डायफ्राम ब्रीदिंग रिलैक्सेशन कर लें, तब सोएं तो नींद के घंटे कम हो गए। हम जो शिकायत करते हैं ना कि समय नहीं मिलता, हम समय का ठीक से हिसाब किताब नहीं कर पाते। रिलैक्सेशन की स्थिति आई, एनर्जी अवेयरनेस बढ़े कि नींद के घंटे कम हो गए और हम जो कुछ भी करते हैं वो बाकी चीज़ें फास्टर होती चली जाएगी। टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत नहीं होती, जो कुछ भी करते हैं उसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलतियाँ कम होंगी, डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, कंसंट्रेशन, इंट्रोवर्टनेस, ये सारी चीज़ें होंगी और इनमें सबसे मेजर पार्ट प्ले करता है तो वो रिलैक्सेशन। बाकी चीज़ों में तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एक्शन है, तो वो एक्शन कर लिया तो उससे सहारा मिलता है और कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ एक्शन तो, फिजिकल एक्शन तो है ही नहीं, फिजिकल एफर्ट है ही नहीं, तो ये करने में डिफ़िकल्ट है, लेकिन परिणाम है वो जितना इसमें मिलता है उतना और किसी चीज़ में नहीं मिलता।
फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष ध्यान रखिए, जिन लोगों को बीपी लोअर साइड में है वो ज़्यादा देर नहीं करें। जो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं वो तो निभा ही नहीं पाएंगे, और उस समय पंखा तेज नहीं चल रहा हो, एसी का सीधा ब्लास्ट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी टेम्परेचर, वो सारे कम होते हैं। विशेष ध्यान रख करके करें। कोई विशेष पर्व है, कोई विशेष स्थान है, वहाँ करने का मौका मिले तो वो स्थान की ऊर्जा, वो स्थान की सत्ता है, वो हमें मदद करे। लेटकर, सीधे लेटकर करते हैं तो शवासन बोल देते हैं, राइट साइड में करते हैं तो दंडासन बोल देते हैं, उल्टा लेटकर करते हैं तो मकरासन। इससे फर्क नहीं पड़ता हमारा पॉस्चर क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि हम सजग भाव से कितना अपने आप को ढीला छोड़ पाते हैं। नींद आए, कोशिश कीजिए सोना नहीं, आ गई तो बहुत अच्छी नींद आए, और उठते हैं तब हड़बड़ाहट में नहीं उठिए। सुबह उठते हैं तब भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि हार्ट अटैक्स में से मोस्टली जागने के बाद शुरू के 3.5 मिनट में आते हैं। रिलैक्सेशन में हम बहुत डेप्थ में जाते हैं, उसके बाद वापस हमारी चेतना को बाहर लाने के लिए सहज प्रयास करके पर्याप्त समय देना चाहिए। मैंने जो कुछ बताया इसमें मैं कुछ नहीं समझा पाया हूँ तो आप पूछ सकते हैं। रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारे लाभ बताए जाते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं लगती। मेरी समझ में रिलैक्सेशन पर थोड़ा सा अधिकार आया तो हमारा खुद पर एक अलग तरह का अधिकार होगा, अलग तरह का हमारा करना होगा, अलग तरह का कंसंट्रेशन होगा। मेरी समझ में इसी को भाग्य बोलते हैं। अब मैं आपको एक मजाक सुनाता हूँ। एक व्यक्ति निशानेबाजी करता था, शूटिंग, तो बंदूक चलाता, उसके बाद टारगेट बनाता। हम अपनी जागरूकता बढ़ाएं, हम अपनी समझ बढ़ाएं, रिलैक्सेशन घटित होगा। ये घटना है, स्थिति है, इसमें खींचतान करके कुछ करने ये गुंजाइश नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जब इसकी ज़रूरत है तब ये नहीं होगा। आप रेगुलर करते रहे हैं तो जब ज़रूरत है तो भी हो जाएगा, थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 3 बार ओम।